जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में हम जिस ऑनरेबल जस्टिस साहब का जिक्र कर रहे हैं उनको मैं पहले ग्रांड सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने एक एक्स सर्विसमैन की बेटी का जो अधिकार अभी तक छीन चुका था उस अधिकार पर वापस से मोहर लगा दी है और एक शादी तक जो शब्द केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नियमों में चल रहा है उस शब्द को हटाने का आदेश दे दिया है। और साथ ही बड़ी बात कही है कि एक्स सर्विसमैन की जगह एक्स सर्विस वुमेन क्यों नहीं, या फिर एक्स सर्विस मैन और एक्स सर्विसमैन वुमेन दोनों की जगह एक्स सर्विस पर्सनल शब्द को यूज क्यों नहीं किया जा रहा है। जैसे ही टिल मैरिड यानी शादी तक शब्द हटाने का आदेश दिया और इसी के साथ सभी बेटियों को अब मिलेगा उनका हक। फैसला क्या है, आइए डायरेक्टली हम उसी फैसले के ऊपर चलते हैं। साथियों, यह है फैसला जो कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के जज साहब मिस्टर जस्टिस एम नागाप्रसन्ना जी ने सुनाया है। 2 जनवरी 23 को इसका अंतिम फैसला आया है और रिट पिटीशन इसके लिए 2021 में दायर की गई थी। दरअसल लेट सूबेदार रमेश कंडप्पा ऑपरेशन पराक्रम के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी बेटी है जिसका नाम है प्रियंका आर पाटिल। इन्होंने वर्ष 2020 में कर्नाटका में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया और एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के तहत उनका सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जो वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA ने उनसे एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड मांगा। इसके बाद प्रियंका जी ने डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट बेंगलुरु और जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड मैसूरू से संपर्क किया, तो दोनों डिपार्टमेंट ने एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड देने से मना कर दिया। रीजन बताया कि आप शादीशुदा है और जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड का नियम है एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड जारी करने का, उस नियम में ये लिखा हुआ है कि शादीशुदा बेटियों को एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। अभी इन्हीं नियमों के और चक्कर काटने के बाद प्रियंका जी ने 2021 में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में एक रिट पिटीशन दायर कर दी। तब से लेकर इसके ऊपर सुनवाई हो रही थी और 2 जनवरी 23 को फाइनल फैसला जो आया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस फैसले में ऐसी बातें कही गई है। एक तो लिंग विभेदता, दूसरा बेटा और बेटी के समान अधिकार, तीसरा आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, चौथा एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विस वुमेन और एक्स सर्विस पर्सनल, और पांचवा शादी तक। इन शब्दों के ऊपर काफ़ी जोरों शोरों से बहस हुई और अंतिम जो फैसला आया है उसके अंदर जज साहब ने इन्हीं 5 शब्दों के इर्द गिर्द अपना फैसला सुनाया है और ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला हो चुका है। यदि ऐसा रहा तो लगभग 50% आश्रितों को इस फैसले के बाद एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। तो आइए साथियों, हम पूरा इसका ब्रीफ समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो बातें कही गई है उन बातों में जज साहब ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को क्या कहा है। विवाहित बेटी बेटी ही रहती है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने लैंगिक भेदभाव पूर्ण रक्षा कल्याण मानदंड को खारिज कर दिया। जैसे बेटा शादी के बाद एक्स सर्विसमैन का बेटा ही रहता है, वैसे ही शादी होने के बाद बेटी ही एक्स सर्विसमैन की बेटी ही रहेगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक हाई कोर्ट ने सैनिक कल्याण बोर्ड के दिशा निर्देशों को खारिज करते हुए रिटायर्ड रक्षा कर्मियों की शादीशुदा बेटियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला विवाहित बेटियों को पूर्व रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड का लाभ उठाने से रोके जाने को लेकर था। हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे बेटा विवाहित होने के बाद भी घर का सदस्य रहता है,
वैसे ही बेटियां भी पिता के लिए विवाह के बाद भी उतना ही अधिकार रखती है। कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 2 जनवरी को दिए गए एक आदेश में यह फैसला सुनाया। इस कार्ड का लाभ बेटा शादी करने के पहले भी उठाता है और बाद में भी तो भी वो बेटा ही रहता है। वहीं अगर एक बेटी इस कार्ड को विवाह से पहले इस्तेमाल करती है तो ठीक, लेकिन शादी के बाद इसके इस्तेमाल पर रोक क्यों? जब विवाह के बाद बेटी की स्थिति में परिवर्तन नहीं, तो फिर बेटी की स्थिति में कैसे परिवर्तन हो सकता है? बेटी का विवाह उसकी स्थिति को बदल नहीं सकता और न ही बदलेगा। ऑपरेशन पराक्रम में शहीद हुए थे रमेश कंडप्पा। केंद्र सरकार से हाई कोर्ट ने कहा कि वो बदलते लिंग अनुपातों के समीकरणों के चलते पूर्व रक्षा कर्मियों को पूर्व सैनिकों के रूप में बताना बंद करें, यानी एक्स सर्विस मैन के रूप में बताना बंद करें। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्न ने यह आदेश सेना के एक पूर्व सैनिक सूबेदार रमेश कंडप्पा पुलिस पाटिल की 31 वर्षीय बेटी की दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया। रमेश कंडप्पा पुलिस पाटिल साल 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान शहीद हो गए थे। अब हम जानेंगे कि साथियों, जो फैसले में फाइनल निर्णय जज साहब द्वारा दिया गया है वो क्या है। तो इस फैसले को हम अब कंप्लीटली समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अंतिम फैसला आया है इसमें सबसे पहले कहा गया है रिट पेटिशन इज अलाउड, यानी रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। उसके बाद जज साहब ने कहा, मैं मानता हूं कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों को आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के दिशा निर्देशों के दिशा निर्देश 5C के रेफरेंस में विवाहित बेटी को आई कार्ड प्रदान करने से बाहर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है और उसी के अनुसार मैं उपरोक्त दिशा निर्देशों में शादी तक शब्दों पर प्रहार करता हूं और हटाने का आदेश देता हूं। साथियों, जो यहां पे एक शब्द है टिल मैरिड, जो गाइडलाइन है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की, उसके पैरा 5C के ऊपर यह कहा गया है कि किसी शादीशुदा बेटी को डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जा सकता है और उसको आई कार्ड तभी तक लागू है टिल मैरिड, यानी शादी तक। तो शादी होने के बाद जो आइडेंटिटी कार्ड लागू नहीं था, उसी के ऊपर जज साहब ने कहा कि मैं उस दिशा निर्देश में से टिल मैरिड यानी शादी तक शब्द को हटाता हूं या हटाने का आदेश देता हूं। आगे उन्होंने फैसला दिया कि मैं प्रतिवादी 3 और 4 को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को आई कार्ड जारी करने का निर्देश देता हूं यदि अन्य सभी पैरामीटर संतोषजनक है। यानी साथियों, एक्चुअल बेटा या बेटी जो ब्लड रिलेशन है, तो उस पैरामीटर को यदि मैच कर रहे हैं तो जो टिल मैरिड के ऑप्शन को हटा दिया जाता है, तो सभी बेटियों को एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लागू हो जाता है। और उसी के फलस्वरूप यहाँ पे जज साहब ने कहा कि आप 2 सप्ताह के अंदर अंदर डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड प्रियंका जी को जारी करें। अब यहाँ पे रेस्पोंडेंट 3 और 4 कहा गया है, तो 3 में है साथियों डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट और 4 में है डिप्टी डायरेक्टर जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड मैसूरू। तो इनको आदेश यहाँ पे दिया है 2 सप्ताह में आई कार्ड जारी करने को लेकर। अब 5वें पॉइंट में इन्होंने कहा है 5वां प्रतिवादी जो कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण 26 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पूर्व सैनिक कोटा के तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगा, ऐसे समय तक 26 अगस्त 2021 को अधिसूचित रिक्तियों के संदर्भ में सहायक प्रोफेसर के संवर्ग में 1 पद याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित रखा जाएगा। साथियों, यहाँ पे मेन जो बात थी, जो एप्लीकेंट है प्रियंका जी है, उनको ज़रूरत है डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड की, यानी एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड की, और वो कार्ड इनको नहीं मिल रहा था। हालांकि इनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो चुका था और वहाँ पे
जो रिजर्वेशन के मुताबिक यानी एक्स सर्विसमैन कोटा से हुआ था, तो वहाँ इनको एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड देने के उपरांत ही इनको वो पोस्ट मिल पाती। इसके लिए कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण ने इनको उसमें सिलेक्शन के लिए मना कर दिया। इनसे डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो नहीं देने के एवज में इनका सिलेक्शन जो रुका हुआ था उसके ऊपर भी जज साहब ने कहा कि जब तक इनको डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिल नहीं जाता है या फॉर्मेलिटी पूरी कंप्लीट होकर आपके पास जमा नहीं हो जाता है, तब तक एक वैकेंसी इनके लिए रिजर्व रखी जाएगी। तो आखिरकार साथियों, एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें एक रिट पेटिशन के जरिए दो काम एक साथ होंगे। एक तो इनको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी और दूसरा इनको एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा। अब ये एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड ना केवल इनको मिलेगा बल्कि पूरे भारत में जो भी एक्स सर्विसमैन है, उनकी जो बेटियां हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है, तो उनको भी एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। अब साथियों, फाइनली आपकी और हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश, बेटा की यदि 25 साल उम्र हो जाए या उससे पहले उसकी शादी हो जाए, जो भी पहले हो, उसको भी डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लागू नहीं है। तो साथियों, अब जब पूरी बेटियों को डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा तो सेम रूल बेटों के लिए भी लागू है। सरकार अपना जो नोटिफिकेशन इस कोर्ट के फैसले के अनुसार जब अमेंड करेगी तो एक्स सर्विसमैन के बेटों का भी पूरा ख्याल रखें। नहीं तो हो सकता है कि ये एक एक्स सर्विसमैन की बेटी ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस दायर करके केस जीतने के बाद एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त कर रही है, तो कल कोई एक्स सर्विसमैन का बेटा हाई कोर्ट में जाके आदेश ना लाए, उससे पहले आप लिंग विभेदता को ख़त्म करते हुए बेटा हो चाहे बेटी, सबको आप एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड जारी करना शुरू कर दें और अपने रूल में सूटेबल अमेंडमेंट जारी कर दें। तो साथियों, ये थी एक बहुत ही हिस्टोरिकल खबर और किस प्रकार इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, अपना हक लिया, ये सभी के लिए एक उदाहरण है, रोल मॉडल है, या इन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि आपको यदि हक लेना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, जिससे आपको अपना हक भी मिलेगा, जो ज़रूरी दस्तावेज है वो भी बनेंगे आपके, और आपकी ज़िंदगी भर की आपको आजीविका यानी जो नौकरी मिलनी है वो भी मिलेगी। तो साथियों, कहा जाता है कि हक छीनने वाले तो बहुत है, लेकिन हक दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है, लॉर्ड, माय लॉर्ड। तो साथियों, ये थी आपके लिए खबर। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। वीडियो आपको रियली अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये जानकारी सभी के पास पहुँचे। अन्य बेटियां भी अपना एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन लगाए, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए और इसके बारे में अवेयर हो जाए, ताकि उनको भी यदि कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना हो और यदि उनका जो गवर्नमेंट जॉब इसी कारण से नहीं मिल पा रहा हो कि उनको एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लागू नहीं है, तो अब लागू हो चुका है, जाएं अप्लाई करें, और वहाँ फिर नहीं देते हैं तो आप भी अपने हाई कोर्ट में इसी केस के रेफरेंस में आप रिट डाल सकते हैं। फैसला आपको जल्दी मिल जाएगा और आपके हाथ में एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।